हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे आपसे क्लास 10th के यूपी बोर्ड फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठों पर। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट वीडियोज़ में आपसे डिस्कस किया था कि लाइट क्या है और लाइट हमें दिखाई क्यों नहीं देती है और लाइट ऊर्जा कैसे है। इन सब चीज़ों पर हमने आपसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपसे बातचीत किया था। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। और यदि वीडियोज़ लंबा नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण हैं हमारे पास, वो क्या क्या है। प्रकाश के गुण या फिर कह लीजिए लक्षण या फिर कह लीजिए विशेषताएं। सभी का मतलब एक ही होगा, गुण कहे या लक्षण कहे या विशेषता आपसे मांगे, सारे चीज़ों का मतलब एक ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण अब समझिएगा। इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किया था लाइट के बारे में, आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बेसिकली क्लास 8th में ये चैप्टर है लाइट का, वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप 8 में पढ़े होंगे। फिर भी हम आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें भी बताएंगे जो क्लास 8th में आपने पढ़ा है। उसके बाद जो क्लास 10th में आपको चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टी यदि हम आपसे पूछें तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि सर लाइट को चलने के लिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडियम मतलब माध्यम। जैसे मान लीजिए कि लाइट को यदि सूर्य से धरती पर आना होता है तो क्या आप उसके लिए कुछ करते हो, कुछ बड़ा सा पर्दा लगाते हो धरती पर तब प्रकाश आता है सूर्य का, या आप कुछ करते हो उसके लिए कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आए, उसके लिए कुछ युक्ति या उपाय लगाया जाए? ऐसा तो कुछ नहीं करते हो। तो लाइट जो है उसके चलने के लिए, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। लाइट निर्वात में भी चलता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहाँ पे हवा नहीं हो। ठीक है। निह धन वात, निह मतलब नहीं, वात माने हवा, जहाँ पे हवा नहीं हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। तो निर्वात में भी लाइट ट्रेवल करती है, चलती है। कहेंगे कैसे? क्योंकि पृथ्वी से जब ऊपर जाएंगे, जो पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ पे तो वायुमंडल उपस्थित है, ये बात आपको पता है, लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल से हम बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर एयर नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश वहाँ से आता है धरती पर कि नहीं आता है। तो इसका मतलब पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने पर जहाँ वायु नहीं है, हवा नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो सूर्य का लाइट वहाँ से भी ट्रेवल कर रहा है, वहाँ से होते हुए तब पृथ्वी के वायुमंडल में घुस रहा है। निर्वात से आने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में घुस रहा है, उसके बाद अर्थ पे आ रहा है। ठीक है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यदि पूछा जाए कि प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है, भाई प्रकाश यदि चलता है तो उसकी कुछ स्पीड तो होगी। तो प्रकाश चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, यानी इसे कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी घटनाएं भी होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। आइए 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला आप इसकी डिफिनीशन के हिसाब से बता सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा कहे या फिर सरल रेखा कहे, एक ही बात है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लाइट सीधे कैसे चलती है, कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए आप कोई सा भी कैंडल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगरबत्ती, ये मोमबत्ती है,
और इस कैंडल को आप जलाइए, लीट करिए, जला दीजिए इसको। जब आप जलाएंगे तो इस बात को यदि प्रूव करना चाहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए क्या करना है कि आपके पास कोई कागज़ यदि है, कागज़, तो आप क्या करिए कि जितना एरिया में ये कैंडल जल रही है उसकी तरफ आप कागज़ को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस तरह का कागज़ बना लीजिए और इसको इधर से ऐसे बेंड कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, या फिर ऐसा कोई भी सामग्री आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। यदि लाइट टेढ़े चलती, मतलब उसमें लाइट ऐसे यदि चलती, तो यहाँ जो प्रकाश है वो प्रकाश यहाँ भी आपको दिखाई देता। यदि लाइट टेढ़े चलती तब, तिरछे चलती तब, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इसको करके देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी वो यहाँ नहीं आ पाएगी। इससे प्रूफ होगा कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी, जो दूसरा गुण की बात करें तो ऐसे लिखिए, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है या गति करता है। अब यदि निर्वात में चल रहा है तो आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि आखिर यदि गति कर रहा है तो कितने स्पीड से चल रहा है, क्या इसका वेलोसिटी होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये समझ रहे हैं 3 लाख कैसे हो गया। 10 पे जो घाते 8 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। लिख सकते कि नहीं भाई? 10 पे घाते 8 को हम 10⁻³ × 10⁻5 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं, ये बात आपको पता होगी। अब 10⁻³ मीटर को, 10⁻³ मीटर मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर का कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है। तो 10⁻³ बोले तो 1000 मीटर, 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा कि नहीं। मतलब सीधे सीधे ऐसे समझिए कि 10⁻³ मीटर को यदि हम गुणा करें, 10⁻³ मीटर को हम किलोमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। 10⁻³ मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा, तो ये बच कितना जाएगा आपके पास, 3 × 10⁻5। यहाँ जो 10⁻³ मीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, हो जाएगा कि नहीं। ये किलोमीटर में बदल जाएगा और सेकेंड ही रहेगा। तो 3 × 10⁻5 को हम 3 लाख नहीं कह सकते हैं। 10⁻5 का मतलब कितना सुनना है, 5 सुनना। इसको गिनो तो कितना आएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो आप कहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसे कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करता है। अगले यदि पॉइंट की बात करें तो माध्यम यदि पूछा जाए कि क्या माध्यम में, माध्यम का बोले कि यदि माध्यम का मतलब होगा कि यदि पानी के अंदर लाइट जा रही है या फिर गंदे पानी है या कांच के अंदर घुस रही है, तो क्या अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या 3 लाख ही होगी या फिर उससे कम होगी। तो ये निर्वात में 3 लाख से चलता है, क्योंकि निर्वात में कोई मीडियम होता नहीं है, न कोई रोकने वाला है, न धूल धुआं वायु के कण हैं। लेकिन जब वायुमंडल में ये हमारे पृथ्वी पर इंटर्ट करेगा तो यहाँ पर तमाम गैसेज हैं, धूल धुआं वायु के कण हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगली पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम का मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, गंदा जल हो सकता है ना, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से, निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है, कम होती है। अगली पॉइंट यदि करें तो प्रकाश के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, आपको पता होगा। जैसे प्रकाश में परावर्तन, कामा अपवर्तन, कामा विवर्तन, कामा ध्रुवण, कामा व्यतिकरण, व्यतिकरण आदि घटनाएं होती हैं।
आदि घटनाएं होती हैं। अभी परावर्तन क्या होता है तो ये आपका टॉपिक ही है, इसे आपको पढ़ना ही है क्लास 10th में। अपवर्तन क्या है ये भी पढ़ना है आपको। और विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण, ये जो 3 टॉपिक आपके पास हैं ये आपको क्लास 12th में पढ़ना है। विवर्तन का मतलब होता है किसी कॉर्नर से, किसी कोने वाले बिंदु से, किसी तीक्ष्ण किनारे से लाइट थोड़ा सा क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उसको विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th के अंतर्गत आती नहीं है और न ही आपके लिए ये नेसेसरी है। बात करते हैं और भी विशेषता की। हमने 5 विशेषताएं आपको बता दिया, और भी विशेषताएं आप लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश, ये प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाने पर कुछ विचलित हो जाता है, कुछ विचलित हो जाता है। हालांकि ये जो घटना है ये अपवर्तन की है, हम आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आप। ये जो दृश्य प्रकाश है हमारे पास, दृश्य प्रकाश मतलब जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। ऐसे कहीं लाइट को तो देख नहीं सकते, बट जिस वेवलेंथ की, जिस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणें, जिस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों को देखा जाता है उन्हें हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है, दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये काफ़ी छोटी है। हालांकि अलग अलग किताबों में इसका डाटा अलग अलग देता है। कहीं पे इसको 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम भी देता है, कहीं 4000 से लेके 8000 भी है। तो आप इसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी यदि बात करें कि और कुछ विशेषता है लाइट में तो वो भी बताइए। तो जो प्रकाश है, जो प्रकाश होता है वो एक तरह की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये क्लास 12th में एक चैप्टर ही आपका है प्रकाश के बारे में। वहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, तो लाइट की ये भी विशेषता है कि जो प्रकाश है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं लाइट की। हालांकि अभी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में यदि आएगा भी तो केवल 5 विशेषताएं आपसे पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी लाइट की, आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद हम बातचीत करेंगे आपसे कि जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं, उन वस्तुओं को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे यदि हम आपसे पूछें कि जो सूर्य है आपका वो दीप्त की कैटेगरी में आता है या अदीप्त की कैटेगरी में आता है, मतलब प्रकाश स्रोत के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे हेडिंग डालते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है। हेडिंग लिखिएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत। जैसा कि नाम है प्रकाश स्रोत, आपको नाम ही सुन के समझ में आ रहा होगा कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। प्रकाश स्रोत का मतलब है प्रकाश जिस वस्तु से क्या निकलेगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, प्रकाश जिस वस्तु से क्या करेगा, निकलेगा। जो सोर्स है, जो स्रोत है हमारा, जहाँ से लाइट निकलेगी, उस स्रोत को ही क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे यदि हम कहें कि ये मार्कर है, इस मार्कर से लाइट निकलेगी, इस लाइटर से, सॉरी,
इस मार्कर से लाइट निकलेगी? जवाब होगा नहीं। इससे कहाँ से लाइट निकलेगी? ये लाइट थोड़ा निकलता है, निकालेगा नहीं। इस पर जब किसी अन्य चीज़ की प्रकाश पड़ेगा, दीप्त वस्तु का यदि प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये दिखाई देगा, ये अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये प्रकाश स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त वस्तुएं। तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त, इसका एक अन्य नाम भी है, नाम भी लिख लीजिएगा, दीप्त को प्रदीप्त भी कह देते हैं, दीप्त को प्रदीप्त भी कहते हैं। तो दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या फिर वस्तुएं भी कह सकते हैं। और दूसरा है वो है अदीप्त। दूसरा क्या है? अदीप्त, या इसको कहते हैं अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत या वस्तुएं। इसको कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, इसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जो दीप्त प्रकाश स्रोत है वो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पुनः हम अदीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दीप्त प्रकाश स्रोत जैसा नाम है वो ऐसा ही इसकी परिभाषा है। ल्यूमिनस बॉडी क्या है? आइए डेफिनेशन लिखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत की। दीप्त प्रकाश स्रोत ये क्या है? इसका दूसरा नाम जो मैंने अभी बताया था प्रदीप्त। दीप्त कहे या प्रदीप्त कहे, क्या मतलब है? एक ही है। अच्छा, छोटी बड़ी की मात्रा आप समझ लीजिएगा, दीप्त पर बड़ी या छोटी, है ना, समझ लीजिएगा आप, क्योंकि छोटी बड़ी से वैसे कोई मतलब नहीं है आपको केवल ये समझना है कि क्या होता है। अब छोटी है या बड़ी, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। समझिएगा दीप्त या प्रदीप्त क्या है। तो दीप्त वस्तुएं या दीप्त प्रकाश स्रोत हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर खुद का प्रकाश होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं क्या करती हैं? प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, स्वयं प्रकाश निकालती हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत या दीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे सूर्य, सबसे अच्छा इसका उदाहरण पूछा जाए दीप्त प्रकाश स्रोत का, क्या बताएंगे? सूर्य के अंदर खुद एनर्जी निकलती रहती है, पता होगा आपको। तो वो दीप्त है या अदीप्त? जवाब होगा दीप्त, क्योंकि वो उसका खुद का प्रकाश होता है। कहेंगे केवल यही हो सकता है? जी नहीं, आपका मोमबत्ती जो है, कैंडल, आपकी जो कैंडल है मोमबत्ती, वो भी क्या है? दीप्त, क्योंकि मोमबत्ती को जब आप लीट कर देंगे, जला देंगे, इसमें प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आपकी टार्च, आपका बल्ब, आपका ट्यूबलाइट, ये सब है कि नहीं, जिन्हें आप स्विच को, अब ये मत कहिएगा कि हमें स्विच तो ऑन करना पड़ रहा है तब वो प्रकाश दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। आप केवल स्विच ना ऑन कर रहे हो, आप वहाँ जाके थोड़ा बैठ जा रहे हो कि चलो हम बैठ गए, प्रकाश निकल रहा है हमारे अंदर से, आप उत्पन्न कर सकते हो? नहीं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होगा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। लिख लीजिए परिभाषा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं या फिर दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं या कहलाती हैं। कहेंगे जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सूर्य, अच्छा चंद्रमा आएगा इसमें? आप कहेंगे हाँ, रात में वो भी प्रकाश देता है, लेकिन आप गलत हैं। चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है,
वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा दीप्त नहीं है, वो अदीप्त है, याद रखिएगा। तारे, भाई तारों का तो अपना ही प्रकाश है यार। तो सूर्य है, तारे हैं, और ऐसे कृत्रिम भी आप लिख सकते हैं, लाइक मोमबत्ती। अब अगरबत्ती मत कह दीजिएगा, अगरबत्ती प्रकाश नहीं, वो गंध देती है। मोमबत्ती है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, क्या लिख रहे हैं यार, ट्यूबलाइट। अच्छा हीरा बताइए, हीरा दीप्त में आएगा या अदीप्त में? सोचिए। हीरा, हीरा डायमंड चमकता है ना, अंधकार युक्त कमरे में कहीं भी रख दीजिए उसमें से प्रकाश निकलता रहता है। तो हीरा भी क्या है आपका, दीप्त ही है, ETC। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप खोजेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में हैं, लेकिन हम 1000 उदाहरण यहाँ क्यों लिखें? जब आपको बातें समझ में आ गई तो आप खुद ब खुद बता सकते हैं कि दीप्त है या अदीप्त है। ठीक है, आगे बात करते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। दीप्त मतलब समझ लीजिएगा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, दीप्त या फिर प्रदीप्त। आगे हेडिंग लिखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत की या अदीप्त वस्तुओं की। हेडिंग लिखिएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त को एक अन्य नाम से भी जानते, वो दूसरा नाम क्या है, अदीप्त कहे चाहे अप्रदीप्त कहे, बात क्या है, एक ही है। अदीप्त कहे या अप्रदीप्त कहे, बात क्या है, एक ही है। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका, नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अब अ माने होता है नहीं, दीप्त माने दीप्त, यानी जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करे। तो कैसे दिखाई देगा, जब दीप्त वस्तुओं का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो क्या होगा, दिखाई देगा। तो लिखिए परिभाषा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से या प्रकाश पड़ने पर, दीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं या फिर प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, इतना बड़ा डेफिनेशन लिख दिया, कैसे याद होगा। आप परिभाषा को इतना भी बता सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। हो गई डेफिनेशन अदीप्त की, ये भी चलेगा, गलत नहीं है, सही है। लेकिन खुजली होगी आपके दिमाग में कि आखिर यदि दिखाई नहीं देगा तो फिर हमें लगेगा कैसे। जैसे ये मार्कर है, ये उत्सर्जित नहीं करेगा प्रकाश, सही बात है, तो ये दिखाई कैसे देगा हमें। तो जवाब होगा, इस पर जब दीप्त वस्तु का प्रकाश पड़ेगा तो दिखाई देगा। ईंट है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, सही बात है। आप कमरे में रख दिए, लाइट जला दीजिए, दिखाई देने लगेगा। तो कैसे वो दिखाई देगा, इसके लिए हमने ये बात जोड़ दिया कि बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, दिखाई देगा, तभी उसको क्या कहेंगे, अदीप्त। अब इसके अंतर्गत जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, अधिकांशतः जो आपके इर्द गिर्द होंगी, सारी की सारी अधिकांशतः अदीप्त हैं। जैसे ईंट, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपका चंद्रमा आ जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रमा प्रकाश देता है, नहीं, इसके पास अपना थोड़ा प्रकाश होता है, सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो अदीप्त न है। ईंट, ये मार्कर, बोर्ड, घर, पंखा, चाक, डस्टर, सब क्या है, अदीप्त ही तो है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ भी लिख लो। ये मार्कर भी आपका है,
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं, ठीक है। पेन लिख लो, अरे कितना लिखोगे भाई, बहुत सारे उदाहरण हैं, etc कर देते हैं इत्यादि। ये सब के सब क्या हैं, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके बाद बातचीत करते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम, इसके बारे में समझिए, और ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, नाम से समझिए प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश को चलने के लिए क्या मीडियम, यानी प्रकाश को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, ये बात तो ध्रुव सत्य है, आपको भी पता है। लेकिन प्रकाशिक माध्यम का मतलब है कि प्रकाश जिस मीडियम में होकर चलेगा, प्रकाश जिस माध्यम में से होकर गुजरेगा, जिस माध्यम में से होकर निकलेगा, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। जैसे बताइए किस माध्यम में से प्रकाश होकर निकलेगा, तो जवाब होगा प्रकाश पानी में से होकर गुजरेगा कि नहीं, प्रकाश लाइट में से होकर गुजर जाएगा, प्रकाश कांच में से गुजरेगा, प्रकाश गंदे जल में से होकर गुजर जाएगा, प्रकाश कांच घिसा हुआ कांच है उसमें से गुजरेगा, आयल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज़ है उसमें से लाइट ट्रेवल करेगी, लकड़ी है उसमें से पता न जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो ऐसे किन किन माध्यमों से होकर लाइट जाएगी, किस में से नहीं जाएगी, किस में से आंशिक रूप से होकर जाएगी, उसी के बारे में प्रकाशिक माध्यम के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाशिक माध्यम है क्या, किसे कहेंगे प्रकाशिक माध्यम। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है, जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये थी प्रकाशिक माध्यम की डिफिनीशन। अब यदि हम आपसे पूछें कि यदि हम प्रकाशिक माध्यम के तौर पर या उदाहरण के तौर पे पानी ले लें और हम आपसे पूछें कि क्या जल में से होके, पानी में से होके जो जल है उसमें से लाइट चली जाएगी, तो आपका जवाब होगा हाँ भाई। यदि किसी गिलास में आपने सिक्का डाल दिया है, किसी गिलास में 5 रुपये या 2 रुपये के सिक्के गिरा दिए हैं और उसे जब आप देखते हैं गिलास के अंदर पानी भरा है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपका सिक्का दिखाई देगा कि नहीं, आपको दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्या सिक्का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है या पानी प्रकाश निकाल रहा है, तो जवाब होगा ना सिक्का निकाल रहा है ना पानी निकाल रहा है प्रकाश। तो कैसे दिखाई दे रहा है वो सिक्का हमें, इसका मतलब उसके अंदर लाइट घुस रही है, पानी के अंदर लाइट जा रही है, तभी तो हमें सिक्का दिखाई दे रहा है। तो यानी पानी के अंदर लाइट जा रही कि नहीं जा रही है, जा रही है। तो क्या पानी के अंदर 100% लाइट जा रही है या आंशिक रूप से जा रही है या बिल्कुल नहीं जा रही है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाशिक माध्यम ये थी उसकी डिफिनीशन। तो प्रकाशिक माध्यम के आधार पर यदि बातचीत करें, प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन है, पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा अपारदर्शी माध्यम और तीसरा अल्प पारदर्शी माध्यम। अब ये पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अल्प पारदर्शी माध्यम ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हालांकि
आपको इसके बारे में बेसिक कुछ नॉलेज तो होगा थोड़ा मोड़ा ज़रूर, कि पारदर्शी का मतलब जिसमें से अधिकांश लाइट निकल जाए, जिस माध्यम में से होके अधिकांश प्रकाश किरणें क्या हों, गुजर जाएं, उसको हम पारदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। और अपारदर्शी का मतलब होता है अमिश नहीं, पारदर्शी मतलब आर पार। तो ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न जाए उसे अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। और अल्पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश का आंशिक या कुछ ही भाग आर पार गुजर जाए, उसे अल्पारदर्शी की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डीपली, गहराई से। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।